अगर ये सवाल मुझसे 10 से 15 साल पहले पूछा जाता कि आपको डिग्री लेनी चाहिए या स्किल, तो मैं बड़ा ब्लंटली जवाब देता इसका कि आपको डिग्री लेनी चाहिए। आजकल ये डिबेट बहुत ज़्यादा हो रही है कि हमें कोई डिग्री लेनी चाहिए या कोई स्किल सेट सीखना चाहिए और उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। तो आज मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि हमें इन दोनों चीज़ों में से किस चीज़ को सिलेक्ट करना चाहिए। Hello and welcome to my channel. My name is Nabil Asin. I'm a motivational speaker, a corporate professional and a life coach. And yes, I do drive BMW. पिछले 10 से 12 साल के अंदर एक इतना बड़ा चेंज आया है वर्ल्ड के अंदर कि जिस चेंज ने लोगों को बहुत सारी ऑप्शंस दे दिए हैं पैसे कमाने के। और जब मैं ये देखता हूँ कि यार एक बंदा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 4 से 6 साल लगाता है जाके, अगर वो डॉक्टरेट कर रहा है तो फिर 6 से 7 साल से ज़्यादा लग जाते हैं, और अगर वो इंजीनियरिंग कर रहा है, बीबीए कर रहा है या कोई और चीज़ कर रहा है तो कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं उसको एक डिग्री कंप्लीट करने में। एंड नोइंग आवर एजुकेशन सिस्टम, हमें पता है कि हमारा जो डिग्री का या जो हमारी जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो क्या है, वो कितना अपडेटेड है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमें डिग्री तो मिल जाती है बट डिग्री डज नॉट मेक अस कॉम्पिटिटिव। जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो अपनी लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से हम लोगों को जॉब नहीं मिलती, या अगर हम लोगों को एंट्री लेवल की जॉब मिलती है तो वो इतने कम पैसे पे जॉब लगती है हमारी कि हम कहते हैं कि यार इससे ज़्यादा पैसे तो हमने यूनिवर्सिटी में दिए हैं, कि यार हमने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यूनिवर्सिटी में की, इतनी फीसेस में पैसे दिए और उसके बाद जॉब लग रही है आपके 15,000, 20,000, 30,000, 35,000 की जॉब लग रही है। और यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारे माइंड में भी यही होता है यार इतनी की जॉब लगनी है। ऑन दी अदर हैंड कोई बंदा कोई एक स्किल सीखना शुरू करे, बी इट अमेजन ड्रॉप शिपिंग, बी इट अमेजन FBA या कोई भी इससे रिलेटेड स्किल्स है, चाहे वो यूट्यूबिंग ही क्यों ना हो, चाहे वो फेसबुक के ऊपर कुछ हो, अगर कोई बंदा कंसिस्टेंसी के साथ और परसिस्टेंट रहते हुए 3 से 4 साल तक अगर वो एक ही काम करता है, उससे डाइवर्ट नहीं होता, उस काम को सीखता है, तो वो 4 साल के अंदर वो कहाँ पहुंच जाएगा और कितने ज्यादा पैसे कमाएगा। तो पिछले 10-12 साल में जो दुनिया चेंज हुई है इसको हमको समझना चाहिए। और इस बेस के ऊपर मैं कह सकता हूं कि अगर आपको इंतखाब करना पड़े कि आपको एक डिग्री चाहिए या आपको एक स्किल सेट चाहिए, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको स्किल सेट पे जाना चाहिए, लेकिन उसकी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल करना इंतहाई जरूरी है। नंबर 1, अपने आप से प्रॉमिस करना है आपने कि 4 साल तक अगर मैं किसी एक स्किल को सीखूंगा तो मैं उसी स्किल को पूरा टाइम दूंगा। ये नहीं कि किसी ने कुछ बताया तो 3-4 महीने के बाद नहीं यार ये तो क्लिक हो ही नहीं रहा, यार ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, इसमें तो जो रिजल्ट्स आने थे मैंने एक्सपेक्ट किए थे वो आ रही ने, तो आपने स्विच कर लिया। नहीं, आपको उसी स्किल के अंदर प्रॉपर टाइम देना है। किसी भी चीज़ के अंदर शुरू के 6 महीने साल के अंदर रिजल्ट्स नहीं आते। जब आप यूनिवर्सिटी में 4 साल की डिग्री के लिए पढ़ रहे होते हैं तो 4 साल में आप कितने पैसे कमाते हैं? You earn when you will get a job. You earn when you get a job. लेकिन उससे पहले तो आप कुछ नहीं कमा रहे होते ना। लेकिन हम क्या होता है जब हम किसी स्किल सेट को डेवलप कर रहे होते हैं, हम कोई ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हमें लगता है कि यार 2-4 महीने से काम कर रहा हूँ, ना कोई सेल हुई है, ना कोई पैसे आए, व्हाट इज दिस। तो इस माइंडसेट से निकलना है। कोई अगर स्किल सेट के ऊपर काम करना है तो 6 महीने साल तक प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड करना है, उसकी तमाम चीज़ें सीखनी है, और उसके बाद एक्सपेक्ट नहीं करना है कि अगले साल से पैसा आना शुरू हो जाएगा। उसको अच्छी तरह टाइम देना है, उसमें एक्सपर्ट बनना है, उसके बाद आपको पैसा आना शुरू होगा। और पॉइंट नंबर 2 ये है कि उस फील्ड से रिलेटेड, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उस फील्ड के अंदर जितने भी टॉप के लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान से बाहर के लोग हों, उन तमाम लोगों को आपने सुनना है, उनकी बातें सुननी है, उनके एक्सपर्ट ओपिनियन को सुनना है, उनके ताकि आपको समझ में आए कि इस फील्ड के अंदर टॉप कैसे बनना है। क्योंकि जो लोग ऐसे हैं जो बिन देयर एंड डन दैट वाली बात है कि जो आए, जिन्होंने कर लिया, तमाम फेलियर्स चेक कर लिए, वो आपको वो गाइडेंस दे सकते हैं जो आप गाइडेंस खुद नहीं ले सकते या जिसको लेने में आपको टाइम लगेगा। तो हमेशा जो भी स्किल सेट सीखें, उस फील्ड के जो पायनियर्स हैं, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टॉप के लोग हैं, हमेशा उनसे कांटेक्ट में आएँ, हमेशा उनसे सीखते रहें और हमेशा उनसे लर्न करते रहें। तो पॉइंट नंबर 1 क्या हो गया? बी परसिस्टेंट एंड बी कंसिस्टेंट। आप एक स्किल सेट को सीख रहे हैं और आप उस पर लगे में जाके, इररिस्पेक्टिव आपको रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा। और सेकेंडली,
जो आप एक्सपर्ट्स हैं आप उनको सुन रहे हैं, उनके ओपिनियन देख रहे हैं, उनकी नॉलेज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, वो जो नॉलेज पास कर रहे हैं, उनको आप गेन कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर्टिकुलर स्किल के बारे में उसको आप और स्ट्रॉन्ग करते चले जाएं। सो आई होप मैंने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया होगा कि आपको आजकल के दौर में डिग्री लेनी चाहिए या आपको कोई स्किल सेट सीखना चाहिए। That's all about today's video. Thank you so much for watching. If you like this video, please do subscribe to my channel and keep watching all my upcoming videos. Thank you so much.